हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है हर्ष भारद्वाज और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री एज अ करियर। ये हमारी क्लास 11th फूड प्रोडक्शन कोड नंबर 809 का चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैंने लिख रखे हैं, यानी ये बेस्ट नोट्स होने वाले हैं और इन्हीं नोट्स से कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम आ रहा होगा। अभी आजकल सीबीएसई स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए से फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ हमें फूड प्रोडक्शन मेन सब्जेक्ट में दे दिया जा रहा है। और यूट्यूब पे अभी इसको कोई इतनी डिटेलिंग से नहीं पढ़ाएगा जितना शायद मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स डिटेल्ड है। और याद रखिए, अगर आपका 2018 से 19, 2020 से 21, 22 से 23 वाला भी सिलेबस यानी पीडीएफ रखा है तो वही हमारा गो थ्रू हो रहा है, कोई न्यू नहीं रखा गया है। यानी ये वाला भी मेरे पास पुराना पीडीएफ है, आप इससे पढ़ सकते हैं। और फूड प्रोडक्शन का मेरा भी एग्ज़ाम है, तो मैं आपको 11th का पढ़ा देता हूँ फटाफट, और डिटेल में पढ़ाएंगे चाहे टाइम कितना ही लग जाए, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री एज अ करियर। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि स्कोप क्या है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का, डिस्क्राइब करेंगे कोर एंड अलाइड एरियाज को हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, अलाइड एरिया जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर। एनुमरेट द क्वालिटी रिक्वायर्ड इन अ पर्सनल विलिंग टू जॉइन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज। ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आता है, हमारी मैम ने मार्क करवाया है कि इसमें पूछा जाएगा कि एक जो सिंगल वन होता है उसकी क्या क्या मन से होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे अपने मन से ज्वाइन करना है। तो ये वाली बातें पूछी जा सकती है आपसे पेपर में, तो हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये भी एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन में, शेफ़ बन सकते हैं बड़े बड़े होटल्स में। 5 स्टार होटल है हमारा, ताज होटल है। यानी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको इतनी पता भी नहीं होगी जितनी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्कोप क्या है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का। ये जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है एक जेनरिक वर्ड है विच इंक्लूड वेरियस फील्ड ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज सच एज लॉजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमारे 3 तरह की ट्रांसपोर्टेशन आती है, जैसे एयर, रेलवे, रोडवेज। अब वाटर भी ला लीजिए, वाटर भी होता है। थीम पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, बार, डिस्कोथिक्स एक्सेट्रा। हॉस्पिटलिटी providers includes hotel industry, restaurant, fast food outlets, bakery shops, travel agencies, transport sector, cruise lines, airlines, railways, roadways, banquet, event management, MICE। ये वाली याद कर लीजिए, हमसे पिछले बारी जब हमारा हाफ ईयरली हुआ था उसमें पूछी गई थी। मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस, ये हमारी फुल फॉर्म है MICE की। क्या है? मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशन। बार्स, discotheques and clubs, timeshare holidays, service apartments, retail sectors। हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज दस वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स। ये बहुत ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। अब आपको 11 तो फील्ड मैंने बता दिया, अब इनकी सब फील्ड्स होंगी, उसके बाद उनकी सब फील्ड्स होंगी। यानी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अगर ध्यान से लगा लेते हैं मन को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इज दस वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स, हाउ एवर इवन कैन आफ्टर all the diversity the entire industry is unified beyond single factor customer satisfaction। यानी पूरी हमारी हॉस्पिटलिटी अतिथि देवो भव, यहाँ पे लिख भी रखा होगा, मैं मार्कर ले लेता हूँ। अतिथि देवो भव के ऊपर ये चलती है, हमें पूछ लिया जाएगा। जो गेस्ट होते हैं हमारी पूरी की पूरी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री अतिथि देवो भव के ऊपर चलती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर चलती है, जिसको हमारे यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन में अतिथि देवो भव पूछते हैं। इस पर मैंने मार्क क्यों करा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट क्या था? पहला इंपॉर्टेंट था ये वाला इंश्योरेंस का, और ये पूछा जा सकता है। और दूसरा था ये MICE, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस। होटल इंडस्ट्री कोर एरियाज को हम देखते हैं। जो होटल इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोवाइडिंग लॉजिंग एंड अकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेजेस और बोथ टू द गेस्ट। यानी होटल इंडस्ट्री जो होती है उसका काम होता है लॉजिंग यानी रहने का काम कराना, और एक अकोमोडेशन। देखिए लॉजिंग को क्या बोलते हैं, लॉजिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लॉजिंग। तो लॉजिंग से अकोमोडेशन यानी हम स्टे कर रहे हैं कहीं पे, तो उसे हम लॉजिंग बोलते हैं। फूड है, बेवरेज है, बोथ टू द गेस्ट। देयर इज अ vast difference between different type of hotels. Some are budget hotels while other cater to the luxury segment. Similarly, some hotels are near airport while other are located in the center of a business hub. Some hotel may be provide only lodging while other may offer a vast variety of services। आई नो आपको समझ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसे क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे वास्ट डिफरेंस बिटवीन होता है होटल्स के बीच में भी। होटल भी एक तरह के नहीं होते, बहुत अलग अलग तरह के होटल होते हैं। कुछ बजट होटल होते हैं, जैसे 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार होते हैं। 3 स्टार से ऊपर तो हालांकि महंगे आ जाते हैं, वो बजट निकल आता। फिर भी ये जो 1 स्टार, आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये में आपका काम चल जाता है। और अदर जो होते हैं कैटर होते हैं, लग्जरी इंडस्ट्रीज होती हैं, सेगमेंट होते हैं। सिमिलरली कुछ होटल्स ऐसे होते हैं आर नियर एयरपोर्ट वाइल अदर आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ बिजनेस। कुछ बिजनेस हब्स के पास में पाए जाते हैं, कुछ कहीं पे पाए जाते हैं। तो दोनों
तो यानी हर एक के अंदर फ़र्क होता है, जैसे बिजनेस सबके पास है, एयरपोर्ट्स के पास है, तो उनका ऑब्वियसली आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। और कुछ में लॉजिंग की सर्विसेज आपको मिलती हैं, कुछ में नहीं मिलती है, कुछ में सिर्फ आप खाना खा सकते हैं, कुछ में आप खाना, रेस्ट, डे नाइट, नाइट आउट सब कुछ कर सकते हैं। अब वेरियस काइंड ऑफ होटल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे मानते हैं, तो साइज के हिसाब पे देखते हैं, स्मॉल, मीडियम है, लार्ज है, डिपेंडिंग लोकेशन पे, डाउनटाउन है, कमर्शियल है, रिजॉर्ट है, मोटेल है, ट्रांजिट होटल एक्सेट्रा। डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटी एंड सर्विसेज द होटल ऑफर स्टार कैटेगराइजेशन 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार एक्सेट्रा और 7 स्टार तक होते हैं। गुड 5 स्टार होटल यूजली प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको एक सैम्पल पेपर कराऊंगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस मैं एक दिन में ही खत्म करा दूंगा, क्योंकि मेरे को पढ़ना तो एक ही दिन में मैं खत्म करके आज खत्म कर दिया सारे काम को। आपको वीडियो एक दिन में मिल जाएगी। गुड 5 स्टार होटल क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? रूम, बाथरूम्स, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो रूम्स, रेस्टोरेंट, लॉन्जेस, बार, रूम सर्विस, लॉन्ड्री, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेज, हेल्थ क्लब, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, बिजनेस सेंटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ऑफिस असिस्टेंट एंड शॉपिंग एरिया, डॉक्टर ऑन कॉल, ट्रैवल डेस्क, राउंड द कॉल असिस्टेंट। यानी ये सारी फैसिलिटीज हमको एक बढ़िया 5 स्टार होटल प्रोवाइड कराता है। यानी आप हर इन फील्ड में से किसी एक फील्ड को अगर आप मास्टर कर लेते हैं, तो आप यानी जो कहते हैं ना कि हम अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयड आप नहीं रह पाएंगे। ये जो ऑफिस असिस्टेंट है, यही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लेते हैं, तो आपको इसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। गेस्ट में चूज हिज स्टे बेस्ड ऑन फैसिलिटी ऑफर। और गेस्ट जब भी चूज करता है जब उसको स्टे बेस्ड फैसिलिटीज मिलती है। सबसे पहले हम जब भी होटल में जाते हैं, हम उसकी क्लीनिंग देखते हैं, देन उसकी हम देखते हैं डेकोरेशन कैसी है, देन उसका स्टाफ का बोलने का तरीका कैसा है, उसके बाद हम चूज करते हैं। वरना ऐसे नहीं जैसे कि मैंने घर बना लिया, घर के अंदर कबाड़ा पड़े, तो हम उसको देखते ही मना कर देते हैं, नहीं पापा हम नहीं जाएंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल होटल्स आर केटरिंग टू नीड ऑफ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अ गेस्ट। हम जानते हैं हर एक होटल अलग अलग गेस्ट, क्योंकि अतिथि देव भव है, हर एक की ख्याल रखता है हर एक गेस्ट का। ईच ऑफ देम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन अ कंट्री। और हर एक जो हमारा वो टूरिज्म को भी बढ़ा रहा है, यानी होटल्स आर नेसेसरी फॉर अ टूरिज्म। क्वेश्चन आ सकता है। वी मस्ट थ्राइव टू इंश्योर दिस इस्टेब्लिशमेंट टू द सेफ एंड अ क्लीन फॉर ऑल टूरिस्ट इन एडिशन टू द फैसिलिटीज दे ऑफर। 5 स्टार होटल्स के कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। रूम डिवीजन। रूम डिवीजन में अब कौन कौन आता है, सब पार्टी पूछा जा सकता है कि 5 स्टार होटल जो होते हैं उनकी सब डिवीजन क्या होती है, तो आप बता सकते हैं उनका। सबसे पहले रूम डिवीजन होती है, सॉरी। तो जो 5 स्टार होता है उनके फॉलोइंग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे रूम डिवीजन में सबसे पहला ए पार्ट है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस क्या होता है? वो डिपार्टमेंट जो कि लेटिंग ऑफ रूम्स, यानी रूम्स को देने में, एडवांस रिजर्वेशन लेने में, रूम्स चेक करने में, लोकेशन अलोकेट करना, यानी ये आपका है, ये आपका है, कीज अलोकेट करने में, पेमेंट एक्सेप्ट करने में, प्रोवाइडिंग लगेज, ट्रांसफर्स ऑफ बिलिंग, कोऑर्डिनेशन, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप, प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज, डिस्काउंट, अलाउंस एक्सेट्रा। यानी सारा का सारा हमारा फ्रंट ऑफिस के अंदर आता है, जिसमें हमारा यानी हम जब फर्स्ट में जाते ही जिससे कांटेक्ट करते हैं वो फर्स्ट ऑफिस होगा। एलोकेशन ऑफ अ रूम, लाइटिंग रूम से, रिजर्वेशन, चेकिंग, गेस्ट, लगेज वगैरह सेट करना, ये सब होता है। फॉरेन एक्सचेंज वगैरह सब कुछ फ्रंट ऑफिस। पर्सनल फ्रॉम द फेस ऑफ द होटल फ्रॉम द मोमेंट गेस्ट एंटर्स एंड देयरफॉर शुड बी प्रेजेंटेबल विद अ गुड नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं पता, एक होटल है ताज होटल, आई नो आप जानते हो रतन टाटा सर का। वहाँ पे जो फ्रंट ऑफिस होता है, यानी जहाँ पे स्टाफ होता है, जिससे आप रिसेप्शन भी बोल सकते हैं, वहाँ पे इतने क्वालिफाइड लोग रखे हुए हैं जो कि आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। यानी आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हर समय अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो हम कहीं पे कुछ काम नहीं कर पाएंगे। सेकंड है हमारा फ्रंट, सेकंड जो हमारा है रूम डिविजन्स में, वो है हमारा अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग, ऑपरेशंस। अब ये क्या होता है? ये डिपार्टमेंट डील करता है क्लीनिंग गेस्ट एरियाज को, पब्लिक एरियाज को, डेकोरेशन को, फ्लावर्स को, अरेंजमेंट को, लोस्ट को, फाउंड, लॉन्ड्री, ये सब को, यानी क्लीनिंग में काम करता है। हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगला सेकंड डिवीजन आता है हमारा फूड एंड बेवरेजेस डिवीजन का। यानी फर्स्ट डिवीजन क्या था हमारा, ये सब देखने का कि फ्रंट ऑफिस है, बैक ऑफिस, मतलब क्या है, फ्रंट ऑफिस है हमारा, अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग, ये सब आ जाता है। सेकंड में फूड एंड बेवरेज डिवीजन आती है। फूड प्रोडक्शन, ये जो डिपार्टमेंट है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिपेयर करने में फूड सर्व इन ऑल रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, रूम सर्विस, बार, बैंकेट, लंचेस। दिस शेफ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिंग, स्टोरिंग, प्रिपरेशन, कंट्रोलिंग वेस्टेज एंड मेन्यू डेवलपमेंट। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आता है इसलिए हम इसको मार्क करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। एक तो ये हमारे 5 स्टार के कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं। दूसरा हमारा सीरियल्स के बारे में पूछा था, तो वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। और ये फूड एंड बेवरेज डिवीजन, इस चैप्टर से मेरे ख्याल से यही आता है, और मेरे में तो यही आया था। और मैंने सैम्पल पेपर कराऊंगा ना आपको, मैं उसमें दिखा दूंगा, कभी आपको ऐसा नहीं लग रहा हो। ये जो डिपार्टमेंट होता है फूड प्रोडक्शन का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है खाने को बनाने में, सर्व करने में, रेस्टोरेंट्स में, कॉफ़ी शॉप, रूम सर्विसेज, बार, बैंकेट, लंचेस एक्सेट्रा में। शेफ जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आइडेंटिंग करने में, यानी उसको देखने में, स्टोर करने में, प्रिपेयर करने में, कंट्रोलिंग वेस्टेज को, मेन्यू
डेवलपमेंट को। शेफ का क्या काम होता है ये पूछा जा सकता है। शेफ इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिंग, स्टोरिंग and preparation, controlling wastage and menu development, giving the vast variety of cuisines all around the world and the variety of the food in a country. The job demands skill and knowledge about a food. ये जो जॉब होती है ना, इसको नॉलेज चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है फूड के रिलेटेड, इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, कुकिंग टेक्निक से रिलेटेड, फिजिकल स्टेमिना से रिलेटेड। फिजिकल स्टेमिना से क्या मतलब है? इफ़ यू आर नॉट अ फिजिकली फिट देन यू कांट एबल टू डू दिस वर्क, क्योंकि आपको खड़ा रहना पड़ता है 24-24 घंटे तक। 24 तो ऑब्वियसली नॉट, 12 घंटे हो गए, 6 घंटे, 8-9 घंटे, इस हिसाब से रहना पड़ता है। वो आपकी मर्जी होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अपनी मर्जी से साइन कर सकते हैं अगर आपको होता है तो। फूड प्रोडक्शन में ये काम होता है। फूड बेवरेज सर्विसेज डिपार्टमेंट फूड बनाने में, किचन में क्या बन रहा है, अल्कोहलिक होगा, नॉन अल्कोहलिक बनेगा, मेंटेन करेगा स्टॉक्स को, कंट्रोल करेगा वेस्टेज को, पिलफरेजेस करेगा। पर्सनल मस्ट हैव अ नॉलेज टू डिशेज ऑन अ मेन्यू, उसको डिशेज ऑफ मेन्यू पता होनी चाहिए, सारी सारी स्टैंडर्ड अकम्पनिशमेंट्स होनी चाहिए, प्रॉपर कटलरी होनी चाहिए, क्रॉकरी होनी चाहिए, यानी सब कुछ ये काम किसका है? फूड एंड बेवरेजेस सर्विस का। सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होता है होटल इंजीनियरिंग, किचन स्वेडिंग। किचन स्वेडिंग क्या होता है ये पूछा जा सकता है। कीप ऑल द किचन एरिया क्लीन एट ऑल टाइम। ये ना उनका काम नहीं होता है जो मैंने आपको अकोमोडेशन वाला बताया था। ये किचन स्टीवेडिंग का होता है, कभी आप अकोमोडेशन वाला लिखो। इनका काम होता है किचन को क्लीन करना हर समय, गार्बेज डिस्पोजल करना, डिश वॉश करना, मेकिंग ऑल क्रॉकरी कटरली अवेलेबल फॉर द यूज। ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल और मार्केटिंग, यानी सेल करना रूम्स को, बैंकेट को ऑर्डर्स लगाना बैंकेट हॉल के लिए कि दिस इज अवेलेबल फॉर रेंटिंग, अवेलेबल फॉर वेडिंग एंड एक्सेट्रा। अकाउंट फाइनेंस, पैसे जमाना, परचेजिंग, स्टोर मैनेजमेंट, क्या जा रहा है क्या आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम वहाँ पे जाके रेड बुल, पाइनएप्पल जूस, एप्पल जूस रख देते हैं होटल्स में, और जाके जैसे ही कस्टमर खरीदते हैं तो अब इसको कौन ध्यान रखा किसने क्या क्या खरीदा, वो हमारा परचेजिंग स्टोर मैनेजमेंट में देखा जाएगा। टेलीफोन एक्सचेंज में होगा, इंश्योर स्मूथ इंटरनल एक्सटर्नल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो जाए, जैसे फॉरेन से हमें बातें करनी किसी से तो ये काम करता है, या हमें खुद नेशनलिटी में भी करनी है। सिक्योरिटी करने का, हॉर्टिकल्चर यानी आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फैकेड ऑफ द होटल एंड इनहेंस द डेको। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है अलाइड एरिया हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वेरिड है, हैंस अ पार्ट ऑफ अ होटल देयर आर मेनी अलाइड एरियाज वेयर हॉस्पिटलिटी ग्रेजुएट कैन मेक अस करियर। जो कि हॉस्पिटलिटी में ग्रेजुएट है वो एक करियर बना सकता है। कुछ अलाइड एरिया हैं जिन्हें हम QSR बोलते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। अगर आपको कभी भी कुछ सीखना है तो आप आसान वर्ड मत पढ़िए, आप हमेशा मुश्किल चीज़ें पढ़िए, क्योंकि लोगों को आसान पढ़ने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, मुश्किल पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप याद रखिएगा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट को याद कीजिए। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है फास्ट फूड लाइन हमारी। फास्ट फूड क्या होते हैं? फास्ट फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जल्दी बन जाते हैं। फूड जो प्रिपेयर्ड होते हैं, डिस्पेंस्ड हो जाते हैं क्विकली, उन्हें हम फास्ट फूड बोलते हैं। ये पॉसिबल देयर आर मेनी प्री प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स सच एज सॉसेज, सीजनिंग, बर्न्स एक्सेट्रा। यानी हम बर्गर खाते हैं तो बर्गर में क्या होता है? वहाँ पे बस उसे तलना होता है या सेकना होता है और उसे टीन लगानी होती है, प्याज टमाटर काटना होता है, रेडी हो जाते हैं। ये प्री प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट बोला जाएगा इन्हें हम। सिंपल असेंबल्ड होते हैं, कुक्ड हो जाते हैं, फिनिश्ड क्विकली। मैकडोनल्ड इतनी जल्दी क्यों करता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। हाउ मैकडोनल्ड्स मेक बर्गर सो वेरी फास्ट, ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। रिसीव ऑर्डर और फटाफट एक खिड़की से दूसरी खिड़की में आपको बर्गर मिल जाता है, बिकॉज प्री प्रोसेस्ड खाना होता है। लॉलीपॉप, नट्स, आइसक्रीम, मेल्ट्स, बेवरेज, आइस टी, पिज़्ज़ा, फिश चिप्स, सम ऑफ पॉपुलर फास्ट फूड इंक्लूडिंग डोमिनोज, या मेरी चेन्स होती है फास्ट फूड चेन्स। अगर आपको भी अपनी फास्ट फूड चेन स्टार्ट करनी है तो आपको हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, सबवे एक्सेट्रा। कॉन्सेप्ट जो है, बेस्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट, क्विकनेस ऑफ द प्रिपरेशन, सर्विसेज, इकोनॉमिकल कॉस्ट। जो पर्सनल वर्किंग इन दिस सेगमेंट मस्ट बी अपडेटेड विद ऑल द प्री प्रोसेस्ड फूड इन द मार्केट, टेक स्पेशल केयर ऑफ हाइजीन। यानी ये सब है फास्ट फूड का, यानी मल्टी स्किल्ड होना चाहिए कुकिंग के अंदर, सॉस का हमें पता होना चाहिए कितना कम कितना ज़्यादा डालना है, हेल्थ भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग बाहर खाते हो तो आपकी हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन अगर आपको एक बढ़िया बिजनेस चलाना है, अगर आपको ऐसे ही करना है तो अलग बात है, लेकिन आपको अगर बढ़िया बिजनेस चलाना है तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से देखनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट, बेकरी, शॉप्स सेकंड अपना सेगमेंट है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ अ लार्ज होटल देयर आर मेनी स्टैंड अलोन। ये छोटे छोटे होते हैं, रेस्टोरेंट चेन होती हैं जो ऑफर करती हैं फूड एंड बेवरेजेस, डू नॉट डील विद द लॉजिंग। या लॉजिंग के साथ काम नहीं करती, यानी ये हमारे यहाँ पे बंदे नहीं रखती, यानी जो स्टे कर सके उनको नहीं रखती। ये जो चेन होती हैं सेल्फ सर्विस, कैजुअल डाइनिंग, फॉर्मल लग्जरियस डाइनिंग के लिए मानी जाती है, जैसे कैंडल लाइट डिनर होता है, एक्सेट्रा टाइप ऑफ डिनर होते हैं, लग्जरियस डाइनिंग होती है, फॉर्मल डाइनिंग्स होते हैं, उन सभी के लिए जाने जाते हैं। दे में सर्व ओनली वन क्यूजिन, यानी इनकी एक वन क्यूजिन होते हैं। क्यूजिन एक मान लिया मल्टी क्यूजिन, और कुछ के पास मल्टी क्यूजिन होते हैं। जैसे क्यूजिन का मतलब है जैसे एक स्पेशल इनकी डिश है, इस तरह से समझ लीजिए। आपको इतना ध्यान नहीं पड़ना है, अगर आपको इंडस्ट्री है तो आपको इसमें अच्छे से और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा।
कुछ थीम बेस्ड होते हैं, गुजराती रेस्टोरेंट, इटालियन रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, ऐसे भी होते हैं। ट्रैवल एजेंसी होती हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड सर्विस, कस्टमर्स को होटल बुकिंग, कार रेंटल, टिकटिंग, क्रूज बुकिंग, क्रूज सुना होगा ना आपने, गाइडेड टूर, ट्रैवल इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज, अंडर वन रूफ, हेल्प करते हैं कस्टमर्स को सेव करने में टाइम को, एनर्जी, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द अबव इंडिविजुअली। एयरलाइंस होगी, क्रूज लाइन्स होगी, टैक्सी ऑपरेटर्स हो गए, एक्सेट्रा हो गए। यानी मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैसे कहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। Hence, it is possible to book a hotel room on a lower price through a travel agency than directly from the hotel. There are many re-owned travel agencies such as Sotex, COTC, SOTC, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे, कॉक्स एंड किंग्स, थॉमस कॉक्स, केसरी, मेक माई ट्रिप बेस्ट होती है, वैसे को प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, गो इबो भी मैंने सुना है, ट्रैवल गुरु भी सुना है, मर्करी ट्रेवल्स भी सुना। वाओ, दिस एजेंसी टुडे यूज इंटरनेट एंड कस्टमाइज टूर्स, चर्स and as per customer needs. A travel agent should therefore must have a complete knowledge of this product. He should have excellent communication skill. communication skill तो भाई आपको चाहिए कि चाहे कहीं पे भी हो, वीज़ा प्रोसीडर्स को हर एक उसको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंसल्टेंसी आती हैं, एयरलाइंस आते हैं, रेलवेज आते हैं, रोडवेज आते हैं। रोडवेज भाई हरियाणा रोडवेज में तू से सवार, भाई ये नहीं होता है हरियाणा रोडवेज में तू से सवार, भाई रोडवेज होते हैं जो रोड के ऊपर चलती है, उसे रोडवेज लाइन बोला जाता है। रेलवे जो रेल पटरी पे चलते हैं उसे रेलवेज बोलते हैं। एयरलाइन जो हवा में उड़ती है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है एसेंशियल फीचर होता है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का। पीपल ट्रैवल करते हैं वेरियस डेस्टिनेशंस में अलग अलग रीजन से। अब मैं बताऊंगा कि इसमें भी कैसे स्कोप खोल सकते हो। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो इस तरह से एयरलाइंस को स्टार्ट कीजिए, इस तरह से आप अपना ये जो रोडवेज होते हैं इस तरह से स्टार्ट कीजिए, ट्रक सर्विसेज। अब रोडवेज में ना बस नहीं आती है, रोडवेज में कार, बसेज, ये तो ओला है, उबर है, टैक्सी है। ओला के जो ओनर हैं, ओला के या फिर उसके अबर के, मेरे को पता नहीं, उनके परिवार वाले कहते थे तेरे बस की कुछ नहीं, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने छोटे बिजनेस से स्टार्ट करा, पहले खुद गाड़ी चलानी स्टार्ट करी, उसके बाद अपनी गाड़ी दूसरों की चलानी शुरू करी, और आज इतनी बड़ी कंपनी है कि दिन में वो इतने सारे पैसे कमाते हैं। यानी हर एक उसके अंदर आपका स्कोप है। क्रूज लाइन शिपिंग कंपनीज होती है, जैसे लग्जरियस शिप होगी, याच होगी, जो सेल करते हैं पर्टिकुलर ओशन रूट कैरिंग पैसेंजर फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। लग्जरियस होटल शिप विद द मॉडर्न फैसिलिटी, लाइब्रेरी एंड इवन अम्यूजमेंट पार्क हो गए, रिनोन्ड हो गए। एयर प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाया एयर, एंड दी सर्विस रिक्वायर हॉस्पिटलिटी सर्विस ऑन द ग्राउंड एंड एयर। Ground duty include ticketing, check-in, passenger luggage handling, etc. While in air services include flight catering by cabin crew who are responsible for the seating catering. ये also flight kitchen run various organizations जैसे ताज सेट्स, चीफ फेयर, फ्लाइट कैटरिंग, स्काई गवर्नमेंट कैटरिंग। यानी ये सब होता है यार, हमको बताया जा रहा है एयरलाइन का क्या काम होता है, सिमिलर एंड रोडवेज क्या होती है, ये सब बताया जा रहा है। तो बहुत ही आप पढ़ सकते हैं, देखो मैंने आपको दिखा रखा है। IRCTC की फुल फॉर्म देख लीजिए, मेरे आगे आई इसलिए मैंने रोक दिया। इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म, इस ये काम होता है। सब्सिडरी इंडियन रेलवेज हैंडल करते हैं कैटरिंग को, टूरिज्म को, टिकटिंग इंडियन रेलवेज को। बस यही याद करना, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोडवेज कैटरिंग इज अ सेक्टर वेराइटी मोटल्स, मोटरवे होटल, सम रेस्टोरेंट, ढाबाज हो गए जिन्हें हम ढाबाज भी बोलते हैं। Banqueting and event management. Banqueting organizing function which may involve like a product, a launch of a company, wedding, fashion show, state event। यानी banqueting event जहाँ पे हमारा काम होता है। MIC मैंने बताया था, देखो इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक ही है क्या है, मीटिंग, इंसेंटिव, टूर्स, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशंस। बार्स हो गए, बार्स कैन बी पार्ट ऑफ अ लार्जर होटल विद इन अ रेस्टोरेंट एट अ टाइम एज a resto bars। However, the many bars with a snack menu alongside a more elaborate drink menus। they सॉरी खाना खाया था इसलिए देर आर बार विच स्पेशलाइज इन सर्विंग फ्रेशली ब्रूड बियर। दीज मतलब बहुत सारे होते हैं। डिस्कोचेज, ये याद कर लीजिए, थोड़ा नया वर्ड है ना तो पूछा जा सकता है। डिस्कोथिक्स एंड क्लब्स, दे आर एंटरटेनमेंट वेन्यूज विद रेस्टोरेंट एंड अ बार, आर जनरली characterized by a live music and dance floor for the guest to enjoy dance along with the food drinks। इसको हम बोलते हैं डिस्कोथिक्स एंड क्लब्स। टाइम शेयर हॉलीडेज, टाइम शेयर एक, ये 100% आएगा क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूँ 110% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको भाई जितना मार्क करना है ना उतना मार्क कर लो, मैं इसको और गाढ़ा कर रहा हूँ। ये 100% आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। नहीं आएगा मैं मान जाऊँगा, ये क्वेश्चन आएगा भाई, मेरे को पता है इसका। Timeshare is a concept which is also popular by the name of vacation ownership. It is a property within a divided from the ownership or a use right among various people. Each owner of a property is allotted a period time year use of property. This base concept is now modified in many suit need various time. Club Mahindra, Sterling Resort, Country Vacations, कंपनीज हैं जो ये काम करती है। मैनेजमेंट दिस टाइप ऑफ शेयर प्रॉपर्टीज अ पार्ट ऑफ अ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। सर्विस अराउंड, यानी मतलब जून मई जून होते हैं उसमें हम छुट्टी लेते हैं उनको बोलते हैं। सर्विस अपार्टमेंट क्या होते हैं, फुली फंडेड अपार्टमेंट जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करते हैं। होटल लाइक अम्यूनिटीज़ को, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस, लॉन्ड्री, ये अम्यूनिटीज़ होती हैं। एम्यूनिटी यानी हमारी जो सुविधाएं हैं, कॉमन लॉन्ज हो गया, फिटनेस सेंटर हो गया, किचन इटे हो गया। थ्रू ओपन टू पब्लिक मैनी कंपनी हायर दिस अपार्टमेंट फॉर दी एग्जीक्यूटिव डिप्यूटेड, यानी सर्विस अपार्टमेंट ये होता है। रिटेल इंडस्ट्री आपको शॉपिंग स्टोर्स हो गए, करियर अपॉर्चुनिटी, हॉस्पिटल
हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के आपने देख लिया होगा। रियॉन्ड वैरायटी अपॉर्चुनिटीज पाई जाती हैं जो कि खत्म नहीं होती हैं। सेक्टर एम्प्लॉय पीपल हु पोजेसेस नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, स्किल टू डू अ वर्क एंड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। गुड प्रोडक्ट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, प्रोडक्ट स्किल चाहिए। करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर। जॉब है इक्विप कर सकता है पर्सन टू बी एन एंटरप्रेन्योर। इट ऑल्सो एक्यूप्स अ पर्सन टू बी एंटरप्रेन्योर। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जी सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री जो पोजीशन अवेलेबल होता है वेरियस कोर में, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट हो गया, सुपरवाइजर होगा, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव होगा, बैंकेट रूम सेल्स हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, चीफ डे पर्टिकल ये पूछा जा सकता है। चीफ दे प्रेता का क्या नाम है? सेक्शन शेफ जिसे बोलते हैं। चीफ योर चीफ दे प्रेता सेक्शन शेफ। कॉमिस हो गया, फूड बेवरेज असिस्टेंट हो गया, बटलर सर्विस हो गया, ह्यूमन अलाइड एरिया जॉब पोजीशन से ट्रैवल एजेंसी मैनेजर बन सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल ऑपरेटर बन सकते हैं। असल में आप कभी छोटा ना सोचें, आप ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर क्यों, ओनर बन सकते हैं। अगर ओनर नहीं बन पाए तो मैनेजर बन सकते हैं, मैनेजर नहीं बन पाए स्टाफ बन सकते हैं। यानी हर एक के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है। काम करने वाला इंसान होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए छोटी उम्र में कुछ बड़ा करने का, जज्बा होना चाहिए छोटी उम्र में कुछ बिजनेस खोलने का, बस बात ये है। डोमेस्टिक ट्रैवल ऑपरेटर्स, इंटरनेशनल ट्रैवल ऑपरेटर्स, ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और मैं आपके सारे, मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं जो मुझको फूड प्रोडक्शन पसंद नहीं था, लेकिन जब जैसे पढ़ते गए तो इंडस्ट्री में थोड़ा मज़ा आने लग गया। थोड़ा अच्छा पढ़ा जा रहा है तो इससे ऐसी फीलिंग आती है हाँ भाई कुछ नया सीख के कुछ नया कर सकते हैं। अगर हर एक लोग काम छोटा सोचते तो शायद मैकडोनाल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट एंड ये सब छोटी कंपनी रहती है और आज ये इतना पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा पाते। एमआईसी ऑपरेटर बन सकते हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटर, यानी आप पढ़ लीजिएगा, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। रिटेल इंडस्ट्री में स्टोर मैनेजर, कस्टमर रिलेशन, सेल एसोसिएटिव, एसोसिएट्स, एग्जीक्यूटिव एंड शिफ्ट मैनेजर। यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो सेटअप करता है बिजनेस को, अपने डेवलपिंग हिज ओन बिजनेस मॉडल, अपना खुद का बिजनेस मॉडल बनाता है। जिस प्रकार जियो आई थी, एंटरिंग करता है फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर, गैदर करता है अपनी खुद की रिसोर्सेज को, रन करता है बिजनेस को। मेजर एडवांटेज होता है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का, पर्सनल जैसे ही वो ऑक्यूपाई कर लेता है नॉलेज और स्किल को। एंटरप्रेन्योर वेदर इट इज ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजमेंट, बेकरी, ट्रैवल एजेंसी पढ़ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपनी न्यू क्रिएटिव आइडिया से काम करता है। क्रिटिक्स, राइटर, ब्लॉगर, मैनी गुड मैगजीन्स होगी, मीडिया, न्यूज़पेपर, यानी हम जिसमें लिखते हैं। ब्लॉगर्स उन्हें बोलते हैं जो लिखते हैं, व्लॉगर्स उन्हें बोलते हैं जो वीडियो के थ्रू अपनी लाइफस्टाइल को शेयर करते हैं। एक पर्सनल फीलिंग को क्या होना चाहिए, मैंने बताया था ना ये होएगा, तो पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, वर्क प्लेस हाइजीन होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, स्माइलिंग वेलकमिंग नेचर होना चाहिए। यानी अगर आप घर से लड़के भी आए हो, गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी आपका स्माइलिंग नेचर होना चाहिए। फॉलोइंग सोशल डेकोरम मैनर्स, हैविंग अ हैप्पी टू सर्व एटीट्यूड, अगर आप गुस्सा भी है फिर भी सर्व एटीट्यूड होना चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, हैविंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंप्लीटिंग अ टास्क असाइंड। आप सुस्त नहीं होने चाहिए, सुस्त हो गए तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। फॉलो ऑल द सेफ्टी रेगुलेशंस वर्किंग, बीइंग क्वालिटी कंजक्शनस, फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, अ गुड टीम प्लेयर, अ किंग एटीट्यूड, लर्न्स न्यू थिंग। यानी ये सब आपके अंदर होना चाहिए। और ये हमारा खत्म हो चुका है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, सर्विंग ओरिएंटेड इंडस्ट्री, जो कोर एरिया होता है वेरियस होटल को, अलाइड एरिया को, ट्रैवल एजेंसी होगी। यानी इसके अंदर हमें बताया गया था कैसे हमारा हो सकता है। तो हमने आज अपने इस पूरे चैप्टर को 25 मिनट, अभी मतलब टाइम बचा लेकिन मैं 25 मिनट लगा के चल रहा हूँ, 25 मिनट में ख़त्म कर दिया है। और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैंने क्या गलती करी है। और मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके सैम्पल पेपर सब कुछ निकाले आपके लिए भी, और ऑब्वियसली यस मेरे लिए भी निकाला क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो करते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। और एज आपका सीनियर, एज आपका जूनियर मान के अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, वरना मैं लाइक की भीख नहीं मांगता। जैसे आपको अच्छा लगे ठीक है, मैंने आप सभी के लिए करा था और ये कोई नहीं पढ़ा रहा था तो मैं सोचा कोई नहीं तो हम क्यों ना सही, तो मैंने आप सभी लिए करती हैं। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ अगर मेरे से इस वीडियो में कोई भी एक गलती हो गई हो, जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोल गया हूँ, सही बोल गया हूँ, तो उसे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा ताकि किसी और को दिक्कत ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।